नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों व्युत्पत्ति, उत्पत्ति और उद्गम के आधार पर शब्दों के भेद का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि व्युत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं दोस्तों। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये चार भेद होते हैं दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से फारसी शब्द है, निम्नलिखित में से फारसी शब्द है। ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है दुकान, ऑप्शन सी है गल्प। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, दुकान। ये सही आंसर हो जाएगा। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है दोस्तों। हमको तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए अंधकार, ऑप्शन बी अटारी, ऑप्शन सी अगम, ऑप्शन डी अंगूठी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा अंधकार। अंधकार का तद्भव होता है दोस्तों, अंधकार का तद्भव होता है अंधेरा, ध्यान रखिएगा, अंधेरा होता है। वैसे ही अंगूठी का क्या हो जाता है? अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नांकित में से देशज शब्द के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। निम्नांकित में से देशज शब्द के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए खटर पटर, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी मस्ती। तो हमको देशज शब्द पहचानना है दोस्तों। तो यहाँ देशज शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खटर पटर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, तद्भव शब्द का चयन करना है दोस्तों। ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी हरिद्रा, ऑप्शन सी चक्षु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आग। आग का अग्नि होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तत्सम क्या होता है? अग्नि हो जाता है। तत्सम शब्द हो जाता है अग्नि। हरिद्रा, हरिद्रा का तद्भव होता है हल्दी, हल्दी होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और चक्षु, चक्षु ये आँख का, चक्षु का आँख हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चक्षु जो है ये तत्सम शब्द है और आँख जो है तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द पहचानना दोस्तों। ऑप्शन ए दधी, ऑप्शन बी कर्ण, ऑप्शन सी चक्षु, ऑप्शन डी गाय। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गाय सही आंसर हो जाएगा, गाय। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द पहचानना है दोस्तों। आपका ऑप्शन है ए है दधी, ऑप्शन बी है कर्ण, ऑप्शन सी है चक्षु, ऑप्शन डी है गाय। तो यहाँ तद्भव शब्द पहचानना है आपको। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गाय सही आंसर हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होता है? गो होता है, गो, गो या गह बोलते हैं, गह बोलते हैं। ये चक्षु का आपको मैं बताया हूँ आँख होता है, आँख का चक्षु। दधी का दही होता है दोस्तों, दही। कर्ण का कान हो जाता है, कर्ण का कान हो जाता है। पर्यंक, पर्यंक शब्द का तद्भव शब्द है। पर्यंक शब्द का तद्भव क्या है? ऑप्शन ए पलंग, ऑप्शन बी पालकी, ऑप्शन सी पर्यटक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये हाई कोर्ट में आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा पर्यक का पलंग सही आंसर हो जाएगा। तद्भव रूप है पलंग। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव का चयन कीजिए। तद्भव का चयन करना है दोस्तों। ऑप्शन ए कपाट, ऑप्शन बी कृषक, कृषक, ऑप्शन सी कुमार, ऑप्शन डी कोयल। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको तद्भव, तद्भव बताना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा कोयल। कोयल का तत्सम होता है कोकिल, कोकिल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोकिल, कोयल का कोकिल। और वैसे ही कृषक का
कृषक का किसान होता है दोस्तों। उद्धर्तन का तद्भव होगा, उद्धर्तन का तद्भव होगा ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी तुरंत, ऑप्शन सी उबटन, ऑप्शन डी उतावला। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा उबटन। ये तद्भव है दोस्तों, उबटन। आम्र का तद्भव रूप होगा, आम्र का तद्भव रूप होगा ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी आमे, ऑप्शन सी आमिया, ऑप्शन डी आमो। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आम। तत्सम कौन सा रूप है? तत्सम कौन सा रूप है? ऑप्शन ए संस्कृत रूप, ऑप्शन बी हिंदी रूप, ऑप्शन सी उर्दू रूप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तत्सम। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे जेपी क्लासेस ऑफिशियल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो दोस्तों। तो तत्सम क्या है? एक संस्कृत रूप होता है। तत्सम शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं सेम उसी को मॉडिफाई करके बोला गया है दोस्तों। ऑप्शन ए संस्कृत शब्द को, ऑप्शन बी शब्द के विकृत रूप को, ऑप्शन सी जिनकी कोई व्युत्पत्ति नहीं होती, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ तत्सम शब्द छांटना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ए, संस्कृत शब्द को ही तत्सम शब्द बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी माया, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी वत्स। आपको तद्भव शब्द छांटना है दोस्तों, तद्भव शब्द। तो ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी माया, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी वत्स। तो यहाँ 14 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चतुर्दश, चतुर्दश होता है 14। अग्नि, अग्नि का तद्भव रूप होता है आग, आग। वैसे ही माया का तद्भव रूप होता है मैं। वत्स का बछड़ा होता है दोस्तों, बछड़ा या पुत्र होता है। निम्नलिखित शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द छांटना है दोस्तों। ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी पंख, ऑप्शन डी टीस। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पंख सही आंसर हो जाएगा। मूल शब्द है, मूल शब्द छांटना है दोस्तों। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मूल शब्द। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर मैं 3 शब्द को बताया हूँ। रचना के आधार पर 3 शब्द मैं बताया हूँ, ऋण, यौगिक, योग ऋण, ऋण, यौगिक, योग ऋण। तो यहाँ मूल पूछा जा रहा है दोस्तों, मूल शब्द किसे बोलते हैं? ऐसा करके ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी ऋण, ऑप्शन सी योग ऋण, ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ मूल शब्द किनको बोलते हैं? ऋण को बोलते हैं, जिनकी पृथक करने पर, जिनको तोड़ने पर कोई सार्थक शब्द नहीं बनते हैं। व्युत्पत्ति के दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? शब्दों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, सॉरी ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है? कौन सा शब्द विदेशी भाषा में नहीं आया है? विदेशी भाषा में नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए शादी, ऑप्शन बी साबुन, ऑप्शन सी ट्रेन, ऑप्शन डी पगड़ी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पगड़ी, पगड़ी जो कि देशज शब्द है दोस्तों, देशज, देशज शब्द है, ध्यान रखिएगा। साबुन जो है पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। शादी जो है फारसी शब्द है, फारसी शब्द है। ट्रेन जो कि अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मस्तूल किस भाषा का शब्द है? मस्तूल ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुर्तगाली सही आंसर हो जाएगा। योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण आपको बताना है दोस्तों। मैं आपको बताया हूँ ऋण, यौगिक, योग ऋण, ये 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं शब्द के रचना के आधार पर। तो ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी घुड़सवार, ऑप्शन सी लंबोदर, ऑप्शन डी नाग। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? योग ऋण। योग ऋण यानी कि तीसरे अर्थ को संबोधित करते हैं।
तीसरे अर्थ को संदर्भित करते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा लंबोदर। निम्नलिखित में देशज शब्द है, देशज शब्द बताना दोस्तों। ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी ट्रेन, ऑप्शन डी पगड़ी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा देशज में पगड़ी। निम्नांकित शब्दों में से देशज शब्द का चयन करना है। आपको देशज शब्द का चयन करना है दोस्तों। ऑप्शन ए लागू, ऑप्शन बी तेंदुआ, ऑप्शन सी गल्प, ऑप्शन डी बच्चा। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर आ जाएगा तेंदुआ। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे। ऑप्शन ए वे बोलने में सरल हो, ऑप्शन बी उसका निश्चित अर्थ हो, ऑप्शन सी वे वाक्य में प्रयुक्त हो, ऑप्शन सी वे भाषा में प्रयोग किए गए हों। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा सार्थक शब्द तभी कहलाएंगे जब उनका निश्चित अर्थ हो। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द छांटना है दोस्तों। ऑप्शन ए सूरज, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी जगमग, ऑप्शन डी औरत, औरत। तो यहाँ विदेशी शब्द छांटना है आपको। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा औरत, औरत विदेशी शब्द है। पलक किस भाषा का शब्द है, पलक किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। पलक जो है फारसी शब्द है दोस्तों, पलक जो है फारसी शब्द है। किस्मत किस भाषा का शब्द है, किस्मत किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी हिंदी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये अरबी सही आंसर हो जाएगा। किस्मत अरबी शब्द है, अरबी भाषा के शब्द हैं। विदेशी शब्द कौन सा है, विदेशी शब्द आपको छांटना दोस्तों। ऑप्शन ए म्याऊं, ऑप्शन बी पटपट, ऑप्शन सी कारतूस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ विदेशी शब्द क्या हो जाएगा कारतूस सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में देशज शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में देशज शब्द छांटना है दोस्तों। ऑप्शन ए ठेठ, ऑप्शन बी पाँख, ऑप्शन सी आखर, ऑप्शन डी काज। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा देशज शब्द में, सही आंसर हो जाएगा देशज शब्द में ऑप्शन ए ठेठ। यहाँ सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ठेठ, ठेठ जो कि देशज शब्द है। सही युग्म का चयन करना है दोस्तों, सही युग्म का। तो यहाँ सही युग्म तुर्की चेचक, बंगला प्रगति, पुर्तगाली पपीता, मराठी गल्प। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से विदेशी शब्द का चयन करना है दोस्तों, विदेशी शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए मुखिया, ऑप्शन बी भवानी, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी मालिक। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा मालिक, ऑप्शन डी मालिक सही आंसर हो जाएगा। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से देशज शब्द का चयन करना है, देशज शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी झोपड़ी, ऑप्शन सी चंद्रिका, ऑप्शन डी सरिता। देशज शब्द बताना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा देशज में झोपड़ी। निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन करना है दोस्तों, देशज शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है उटपटांग, ऑप्शन बी है डबर रोटी, ऑप्शन सी है रेलगाड़ी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देशज शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, देशज शब्द आपका ऑप्शन ए उटपटांग सही आंसर हो जाएगा। डबल रोटी जो कि संकर शब्द है दोस्तों, रेलगाड़ी भी संकर शब्द है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है, विदेशी शब्द को छांटना है दोस्तों। ऑप्शन ए अनार, ऑप्शन बी पंकज, ऑप्शन सी विशाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए अनार सही आंसर हो जाएगा, विदेशी शब्द है। इस प्रकार दोस्तों आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास में यदि आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।